प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज प्रेम प्रकाश जी से बात करेंगे कि चुनाव जो आ रहा है 2027 का, और प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी विधानसभा पिपराइच से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है कि प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी ने अपना मन बनाया है पिपराइच विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए? बहुत सारा स्वागत है सर आपका। स्वागत है, धन्यवाद पत्रकार महोदय जी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने पिपराइच विधानसभा में भ्रमण किया जी। गांव गांव, गली गली, शहर शहर, चौराहा चौराहा जी। हमारे पिपराइच की जनता में मैं तो देख करके, जो आदमी देखता है वही सुप्रीम कोर्ट का गवाह कहलाता है। जी। हम गए वहाँ देखे। हमारे सबसे बड़ी बात तो कि हमारे गांव में पिपराइच में जितने ये प्राइमरी स्कूल हैं, मैं चाहता हूं कि अगर मैं मन बनाया हूं, अगर मैं जनता से कहूंगा हमको चुनाव जितवाओ, हमको जिताइए और हमको आगे बढ़ाइए, मैं पिपराइच की जनता के लिए हमारा मुद्दा ये होगा कि जितने प्राइमरी स्कूल हैं सबको अंग्रेजी मीडियम में लागू कर दिया जाए। जी है, अंग्रेजी मीडियम से जब हो जाएगा तो हमारे गांव का बच्चा भी जी, ए फॉर अमेरिका, जी, बी फॉर बैलेंस, जी, सी फॉर करेंसी, जी, डी फॉर डेवलपमेंट, जब ये पढ़ेगा तो वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, ऑस्ट्रेलिया, मद्रास कहीं भी जाएगा। बड़े फर्राटे से भोजपुरी बोलने से तो कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन अंग्रेजी जब बोलेगा तो बिल्कुल टापम टाप रहेगा हमारे पिपराइच का एक छात्र, एक जनता। तो आपके सिर्फ यही मुद्दे हैं कि आप अपने, जब अगर जनता आपको चुनती है पिपराइच से, तो जितने प्राइमरी विद्यालय है उसको इंग्लिश मीडियम बनाइएगा और बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। और बच्चे पढ़ के आपका पिपराइच छोड़ के और अमेरिका, रूस, कनाडा, जापान चले जाएंगे। बिल्कुल जाए। तो पिपराइच जिस गांव के बुजुर्ग का पिता का बच्चा अमेरिका चला जाएगा तो वहाँ डॉलर नहीं कमाएगा। तो पिपराइच में फिर सर डेवलपमेंट कैसे होगा? जिस पिपराइच सब है, वो उसके पिता रहेंगे, भाई रहेंगे, चाचा रहेंगे जी, उनका विकास हो। तो सर अभी आपने कहा कि हम पिपराइच के जितने प्राथमिक विद्यालय है उसको इंग्लिश मीडियम बना देंगे, बच्चे पढ़ेंगे और पढ़ के और ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, कनाडा चले जाएंगे। तो ये जो आपकी सोच है, इससे क्या पिपराइच का विकास हो पाएगा क्या सर? इससे हमारे गांव में पिपराइच की जनता के पास डॉलर आएगा जी, रुपया आएगा जी। तो क्या अरब अमीरात से लोग दिनार नहीं भेज रहे हैं जी? दिनार भेज रहे हैं तो वहाँ इनके अब्बा जान जमीन खरीद रहे हैं या प्लाट खरीद रहे हैं, बेटी की शादी कर रहे हैं जी, और अपना जो भी घर ये तो सर उनके कुछ घरों के विकास की बात हो जाएगी। तो सिर्फ कुछ घरों के विकास के लिए जा रहे हैं? मुस्लिमों की बात, अब्बा जान की बात कर रहे हैं, सिर्फ मुस्लिम हित साधने जा रहे हैं कि समग्र विकास की बात कर रहे हैं? नहीं, समझ विकास तो कैसे होगा सर? उसमें हिंदू और मुसलमान भी तो होंगे तो सर। और भी सिर्फ उद्देश्य आपका वहीं तक है कि हम प्राइमरी विद्यालय को इंग्लिश मीडियम कर देंगे? नहीं, उसके बाद हमारी ये, और हमने सर्वेक्षण किया, हम सोचे कि इसको यहाँ पे अच्छी चिकित्सा के लिए अच्छा अस्पताल होना चाहिए जी। और गीडा में ही आकर के इंडस्ट्रियल एरिया रुक गया जी। हमारा ये नॉर्थ का हिस्सा पिपराइच है जी। बगल में महाराजगंज है, बगल में उधर सिसवा बाजार है। यहाँ के सब जनता को, पिपराइच की जनता को एक ऐसी इंडस्ट्रीज लगाई जाए जिससे नवयुवक हमारे रोजगार पाए, इनको दर बदर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता ना जाना पड़े जी। यहीं पर रोजगार करें। दिल्ली का 50,000, पिपराइच का 25,000 रुपये बराबर होगा जी। और हमारे देश की जनता, हमारे पिपराइच की जनता यही रोजगार करे। मैं सरकार से के साथ मुस्तैदी से चुनाव लड़ूंगा, जनता की वकालत करूंगा और जनता के लिए लड़ूंगा जी जी। गांव में झगड़ा हुआ, लड़ाई हुआ, माँ से बेटे का बेटे से या बगल वाले से, तो दोनों लोग का मुकदमा दायर हो जाता। किसी ने थप्पड़ मार दिया तो ये सब थाने से तुरंत मुकदमा सुलह करके ख़त्म कर दिए जाए। उनको कोर्ट में, जिला न्यायालय में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत से
आए दिन हमारे पिपराइच में होते हैं। जी मैं सरकार से यही जनता की वकालत करूंगा कि थाने पर एक वकील 10 ठो रखिए और दरोगा उसी को रखिए जो LLB पास हो, जी जो धारा को हर एक जानता हो। जी यहाँ मार दिए तो यहाँ धारा, यहाँ मार दिए तो यहाँ धारा, मार दिए ठीक है, मार दिए। उसको आप अपनी तरह से LLB पास है तो वही डिग्री वकील के पास भी है। तो सर नेता जो है ये बिना डिग्री के, बिना कोई भी एक बैरियर नहीं है नेताओं का चुनाव लड़ने का। तो सिर्फ ये जो आप सरकार के साथ पिपराइच की जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि पुलिस वाले पढ़े लिखे हो, पुलिस वाले जो हो वो LLB किए हो, तो नेता से सर बिना पढ़े लिखे नेता तमाम ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, तो उसके लिए कोई बदलाव चाहिए। बिल्कुल बदलाव चाहिए जी। मैं तो कहता हूँ विधायक एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाए। जी। ग्राम प्रधान एंट्रेंस एग्जामिनेशन जिलाधिकारी ले। जी। तो क्या उधर से क्या ऐसा कुछ जवाब आया माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि नहीं विधायक और ब्लॉक प्रमुख और जो हमारे सांसद महोदय हैं उनका जो आप एंट्रेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, इस तरह का कोई आश्वासन मिला क्या? नहीं, ये तो पहली बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत कुछ जो हमने करवाया है जी, ये लिखे हम जनता एजेंडा चोरी करके रख लेते हैं ये नेता, उसका कोई जवाब नहीं देते। जी। अब हमको मियाँ मुँह मुट्ठू नहीं बनना चाहिए, लेकिन जिस दिन मैं मंच पे खड़ा हूँगा उस दिन मैं पूछूंगा अपने बड़के नेता दिल्ली वाले से जी कि हमने आपको क्या लिखा था। जी जी। हाँ चलिए, तो ये वक्तव्य जो थे ये प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी के थे। आपने सुना प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी को। प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी पिपराइच विधानसभा से मन बनाए हैं इस बार चुनाव लड़ने का, और प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी का कहना है कि अगर पिपराइच की जनता इन्हें अपना आशीर्वाद देती है, इन्हें अपना नेता चुनती है इस बार 2027 के चुनाव में, तो पिपराइच में जो विकास की धारा बहाएंगे, समग्र विकास का जो एक मन बना के बैठे हुए हैं, वो कहां तक सफल होगा। आप प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी की जो बातें हैं वो आने वाले समय में जनता किस तरीके से समझेगी, और अगर चुनती है तो प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी अपने जो वक्तव्य है उस पर कितना खरे उतरते हैं, ये आने वाला समय बताएगा। ऐसे ही बेहतरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, फिर हम आगे आपको और भी अच्छी और भी बेहतरीन खबरों से समय समय पे रूबरू कराते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।